मैं इस लेख को विस्तार से लिखना शुरू कर रहा हूँ। इसे पूरा करने में कुछ समय लगेगा क्योंकि हर अभिनेता की कहानी को पूरी गहराई से कवर किया जाएगा। मैं सबसे पहले राजेश खन्ना की कहानी से शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद मैं बाकी 9 अभिनेताओं की कहानियां विस्तार से लिखूंगा। 10 बॉलीवुड अभिनेता जो घमंड में बर्बाद हो गए। बॉलीवुड में सुपरस्टार बनना जितना कठिन होता है उससे भी ज्यादा कठिन होता है उस स्टारडम को बनाए रखना। कुछ सितारे मेहनत और टैलेंट की बदौलत सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, लेकिन घमंड और गलत फैसलों की वजह से उनका करियर तबाह हो जाता है। ये लेख उन 10 बॉलीवुड सितारों की कहानियों को विस्तार से प्रस्तुत करता है जिन्होंने अपने अहंकार और गलत रवैये के कारण खुद को बर्बाद कर लिया। 1. राजेश खन्ना, पहला सुपरस्टार जो अकेलेपन में खत्म हुआ। शुरुआती संघर्ष और सुपरस्टारडम। राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। 1969 से 1975 तक उन्होंने लगातार 15 सोलो हिट फिल्में दी, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। उनकी पहली हिट फिल्म आराधना 1969 ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद आनंद 1971, अमर प्रेम 1972, कटी पतंग 1970, हाथी मेरे साथी 1971 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में आईं। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि लड़कियां उनके पोस्टर्स पर किस करती थीं, उनके खून से चिट्ठियां लिखती थीं और उनके घर के बाहर भीड़ लगी रहती थी। राजेश खन्ना का घमंड और बुरा रवैया। सुपरस्टार बनने के बाद राजेश खन्ना का व्यवहार बदलने लगा। इंडस्ट्री में उनके बारे में कहा जाने लगा कि वे बहुत घमंडी और अहंकारी हो गए हैं। वे फिल्मों के सेट पर देर से पहुंचते थे। उन्होंने कई निर्देशकों और निर्माताओं को इंतजार करवाया और कभी कभी शूटिंग कैंसिल भी कर देते थे। उन्हें लगता था कि बॉलीवुड उनके बिना नहीं चल सकता और वे निर्देशकों की राय को नजरअंदाज करने लगे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वे सेट पर शराब पीकर भी पहुंचते थे। अमिताभ बच्चन से प्रतिद्वंद्विता और करियर का पतन। 1973 के बाद बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन का दौर शुरू हुआ। जंजीर 1973 के बाद अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन इमेज बन गई और दर्शकों का टेस्ट बदलने लगा। राजेश खन्ना अपनी रोमांटिक इमेज में फंसे रहे और उन्होंने खुद को बदलने से इनकार कर दिया। उन्होंने अमिताभ बच्चन को नकार दिया और कहा कि ये लंबा लड़का कुछ खास नहीं कर पाएगा। लेकिन धीरे धीरे राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगीं और अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए। 1980 के दशक तक राजेश खन्ना पूरी तरह से बॉलीवुड से बाहर हो चुके थे। अकेलेपन में मौत। राजेश खन्ना ने बॉलीवुड में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन उनका दौर खत्म हो चुका था। वे अकेलेपन में जीने लगे। 2012 में कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई। राजेश खन्ना की कहानी यह सिखाती है कि सफलता के साथ विनम्रता जरूरी है। अगर वे अपने रवैये में बदलाव लाते और नए जमाने के साथ खुद को ढालते तो शायद उनका करियर लंबा चलता। गोविंदा, सफलता का चरम, फिर बुरी आदतों ने डुबो दिया। शुरुआत और सुपरस्टार बनने का सफर। गोविंदा ने 1986 में फिल्म इल्जाम से बॉलीवुड में एंट्री ली। अपनी ऊर्जावान डांसिंग, कॉमेडी टाइमिंग और मास अपील के चलते उन्होंने 90 के दशक में अपनी अलग पहचान बनाई। शोला और शबनम 1992, आंखें 1993, राजा बाबू 1994, कुली नंबर 1 1995, हीरो नंबर 1 1997, बड़े मियां छोटे मियां 1998 जैसी फिल्मों के जरिए वे बॉलीवुड के सबसे बड़े एंटरटेनर बन गए। उनकी जोड़ी डेविड धवन के साथ सुपरहिट थी और उन्होंने लगातार कई हिट फिल्में दी। गोविंदा का घमंड और गलतियां। 2000 के दशक में गोविंदा की लोकप्रियता घटने लगी और इसमें उनकी खुद की गलतियों का बड़ा हाथ था। लेटलतीफी और गैर पेशेवर रवैया। गोविंदा के बारे में कहा जाता था कि वे शूटिंग पर देर से आते थे। कई बार वे बिना बताए शूटिंग कैंसिल कर देते थे। इस वजह से कई निर्माताओं को भारी नुकसान हुआ। डेविड धवन से अनबन। डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी ने 17 हिट फिल्में दी, लेकिन जब गोविंदा का करियर गिरने लगा तो उन्होंने डेविड धवन पर आरोप लगाया कि वे उन्हें छोड़कर नए सितारों को तवज्जो दे रहे हैं। डेविड धवन ने गोविंदा से दूरी बना ली और इसके बाद गोविंदा के पास अच्छी फिल्मों के ऑफर आने बंद हो गए। गोविंदा ने 2004 में राजनीति ज्वाइन की और कांग्रेस से सांसद बन गए, लेकिन वे राजनीति में ज्यादा सफल नहीं हुए और फिल्मी करियर पर भी असर पड़ा। अमिताभ बच्चन से विवाद। कहा जाता है कि गोविंदा को बड़े मियां छोटे मियां के बाद अमिताभ बच्चन से जलन होने लगी थी। उन्होंने कई इंटरव्यू में अमिताभ पर कटाक्ष किए। कमबैक की नाकाम कोशिशें। भागम भाग 2006 और पार्टनर 2007 हिट रहीं, लेकिन इसके बाद उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हुई। उन्होंने कई बार बॉलीवुड में वापसी की कोशिश की, लेकिन अब उनका जमाना खत्म हो चुका था। अगर गोविंदा ने लेटलतीफी और गलत फैसले न किए होते तो आज भी वे बड़े स्टार होते।
3. संजय दत्त स्टारडम, विवाद और जेल की सजा। बचपन और बॉलीवुड में एंट्री। संजय दत्त का जन्म बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुनील दत्त और नरगिस के घर 1959 में हुआ था। उन्होंने 1981 में फिल्म रॉकी से अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआत में उनकी इमेज एक रोमांटिक और एक्शन हीरो की बनी, लेकिन नाम 1986 और खलनायक 1993 जैसी फिल्मों ने उन्हें एक एंग्री यंग मैन बना दिया। 90 के दशक में उन्होंने वास्तव, 1999 मिशन कश्मीर, 2000 कांटे, 2002 मुन्ना भाई MBBS, 2003 जैसी हिट फिल्में दी। संजय दत्त का घमंड और गलतियां। संजय दत्त को किशोरावस्था में ड्रग्स की लत लग गई थी। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वे कई सालों तक नशे में डूबे रहे। यह आदत उनके करियर के शुरुआती दौर में बड़ी रुकावट बनी। अंडरवर्ल्ड से संबंध और जेल की सजा। 1993 मुंबई बम धमाकों के बाद संजय दत्त का नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ने लगा। उन पर गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से संबंध रखने का आरोप लगा। 1993 में उन्हें अवैध हथियार रखने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। संजय दत्त को 5 साल की सजा हुई और कई साल तक उनका करियर ठप हो गया। जब संजय दत्त पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे तो बॉलीवुड के कई निर्माता उनसे दूर हो गए। उनके कई प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो गए। कमबैक और फिर से विवाद। 2000 के दशक में मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई जैसी फिल्मों से उन्होंने वापसी की, लेकिन 2013 में कोर्ट ने फिर से उन्हें दोषी करार दिया और उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल से लौटने के बाद वे फिर से फिल्मों में आए, लेकिन अब उनकी पुरानी स्टारडम नहीं रही। अगर संजय दत्त ने ड्रग्स और गलत संगत से बचकर बॉलीवुड पर ध्यान दिया होता तो वे बॉलीवुड के टॉप सितारों में होते। शक्ति कपूर, विलेन से कॉमेडी तक, फिर विवादों ने डुबो दिया। करियर की शुरुआत और सुपरहिट दौर। शक्ति कपूर ने 1970 के दशक के अंत में बॉलीवुड में एंट्री ली। उन्होंने शुरुआत में कुर्बानी, 1980, रॉकी, 1981, हीरो, 1983 जैसी फिल्मों में दमदार निगेटिव रोल किए और जल्द ही इंडस्ट्री के टॉप विलेन बन गए। 1990 के दशक में शक्ति कपूर कॉमेडी रोल्स में आए और राजा बाबू, 1994, कुली नंबर 1, 1995, बड़े मियां छोटे मियां, 1998 जैसी फिल्मों से जबरदस्त हिट हुए। शक्ति कपूर का घमंड और विवाद। बुरी संगत और शराब की लत। कहा जाता है कि शक्ति कपूर को पार्टी करने और शराब पीने की आदत थी। वे कई बार फिल्मों के सेट पर शराब के नशे में आते थे, जिससे प्रोड्यूसर्स परेशान रहते थे। 2005 में एक न्यूज चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें शक्ति कपूर एक अभिनेत्री को फिल्म में रोल दिलाने के बदले गलत प्रस्ताव देते नजर आए। ये वीडियो वायरल हुआ और उन्हें बॉलीवुड से बैन कर दिया गया। इसके बाद उनका करियर लगभग खत्म हो गया। बॉलीवुड से आउट और टीवी पर छोटे रोल्स। स्टिंग ऑपरेशन के बाद बॉलीवुड ने उन्हें नकार दिया और बड़े बैनर की फिल्में मिलना बंद हो गईं। उन्होंने कुछ छोटी मोटी फिल्मों और टीवी शोज में काम किया, लेकिन अब उनकी पुरानी स्टारडम नहीं रही। अगर शक्ति कपूर ने अपनी इमेज का ध्यान रखा होता और अनुशासित रहते तो वे आज भी बड़े प्रोजेक्ट्स में होते। अब मैं फरदीन खान की पूरी कहानी विस्तार से लिख रहा हूं। इसके बाद बाकी 5 अभिनेताओं की कहानियां आएंगी। फरदीन खान, स्टारडम की बजाय ड्रग्स ने ले ली चमक। फिल्मी बैकग्राउंड और करियर की शुरुआत। फरदीन खान फिरोज खान के बेटे हैं और उन्होंने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत 1998 में फिल्म प्रेम अगन से की। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने जंगल, 2000 लव के लिए कुछ भी करेगा, 2001 फिदा, 2004 नो एंट्री, 2005 हे बेबी, 2007 जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि उनकी एक्टिंग को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे, लेकिन उनके लुक्स और स्टाइल की वजह से वे कुछ समय तक चले। फरदीन खान का घमंड और गलतियां। ड्रग्स केस में गिरफ्तार। 2001 में फरदीन खान को कोकीन के साथ पकड़ा गया। उन्हें 5 दिन की जेल हुई और फिर बेल मिली, लेकिन उनकी इमेज को भारी नुकसान पहुंचा। इसके बाद इंडस्ट्री में उनकी विश्वसनीयता कम होने लगी। बॉलीवुड में जगह बनाने में नाकाम। फरदीन खान को अपने पिता फिरोज खान की वजह से फिल्में तो मिलती रहीं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस औसत रही। उन्होंने नो एंट्री जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों में हिट दी, लेकिन सोलो स्टार के तौर पर वे असफल रहे। बॉलीवुड छोड़ने का फैसला। जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगीं, तो उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली। 2010 के बाद वे पूरी तरह बॉलीवुड से गायब हो गए। कमबैक की नाकाम कोशिश। 2021 में फरदीन खान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, जिसमें वे काफी मोटे हो गए थे। बाद में उन्होंने वजन कम किया और कमबैक की बात की, लेकिन अब वे पहले जैसे स्टारडम नहीं पा सकते।
अगर फरदीन खान ने ड्रग्स और करियर को गंभीरता से न लेने की गलती न की होती तो शायद वे लंबे समय तक बॉलीवुड में टिक पाते। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।